नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है? तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उपचयन। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन कहलाता है, और अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे अपचयन कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण H2 + O2 = H2O है, यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कैसे हुआ? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके जल बना रहा है, संयोग करके जल बना रहा है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन संयोग करके H2O बना रहा है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ? तो देखिए, आयरन अधिक सक्रिय तत्व है और कॉपर कम सक्रिय तत्व है। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है, तो आयरन है से कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व X का नाम बताइए। तो तत्व X का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कॉपर, Cu। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO + C = Zn + CO में क्या हो रहा है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ? तो आयनों का अदला बदली होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो NaCl के साथ जुट गया और SO4 Ba के साथ जुट गया, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का अदला बदली हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चमकीला उजला। चमकीला और उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ? तो अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। तो Zn अधिक सक्रिय तत्व है और कॉपर कम सक्रिय तत्व है, तो Zn कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभिक्रिया
CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो इसमें किसमें अपचयन हो रहा है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, Cu। कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो कॉपर में अपचयन हो रहा है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, Cu। क्वेश्चन नंबर 12 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी होता है। ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी। तो इनमें से सभी होता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समीकरण CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वियोजन। तो ये वियोजन समीकरण कैसे हुआ? तो एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, Cu प्लस O2 बराबर CuO अथवा समीकरण Cu प्लस O2 बराबर CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन अवकारक है? तो इनमें से कौन अवकारक है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, H2S। H2S अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, O2। O2 ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इनमें से कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, NO2 और O2। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 23 है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से कौन है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, AgBr। क्वेश्चन नंबर 25 है, भकरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो इनमें से कौन से पदार्थ के बनने के कारण होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा,
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिडक्स अभिक्रिया में होता है। तो रिडक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो इनमें से कौन दहन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके जल्दी कीजिए। हम इसी तरह से नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।